Good morning, student. Today we start polynomial rule. Okay. In previous term we see that a polynomial rule. Okay. एक polynomial rule हम लोग जो है explain कर रहे थे, ठीक है। तो वो polynomial rule क्या है, एक बार और डिस्कस करते हैं। देखिए कहने का मतलब है, देखिए अगर इफ यू टेक एनी पॉलिनोमियल, ओके, एक कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, मान लो कि हम ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यह कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इतना बड़ा पॉलिनोमियल है भाई, पॉलिनोमियल कंटेन्स मेनी टर्म, पॉलिनोमियल कंटेन्स मेनी टर्म, ड्यू टू दिस रीजन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बहुपद। मेनी टर्म्स, बहुपद, बहुत से टर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ी किसकी, पॉलिनोमियल सिंबल की। क्यों भाई, इतना बड़ा है। अब बड़ा नाम जो है, देखिए एक कहावत है जो है गांव घर में कि बड़ा नाम है ना, जो बड़ा नाम रखते हैं, बड़े बड़े नाम जो है रखते हैं जोड़ जोड़ करके, उसको जो है पुकारने में बड़ा दिक्कत होता है कि नहीं, वो जानते होंगे। तो इसलिए जो है लोग, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई आसपास के लोग हैं, चाहे घर के लोग हैं, तो उसका शॉर्टकट नाम रखते हैं ठीक है, उसका जो है शॉर्टकट नाम रखते हैं। तो इसलिए पॉलिनोमियल के जो है बहुत सारे टर्म होते हैं, इसलिए उसका जो है कुछ शॉर्टकट नाम लिखा गया, और शॉर्टकट के लिए यूज किया गया पॉलिनोमियल सिंबल, पॉलिनोमियल सिंबल। ओके, वी एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो। ओके, इसको हम जो है प्रीवियस वीडियो, पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके इसको वॉच करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, तो इसको लेट सपोज दैट यह जो है पॉलिनोमियल है, तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मान ले कि यहाँ पर px है, क्या है, px है, px इक्वल टू दिस, px इक्वल टू दिस, यह है। अगर हम इसमें कोई भी रियल नंबर, कोई भी, फॉर एनी नंबर, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, या अल्फा ले लें, चाहे बीटा ले लें, चाहे कुछ भी, 2 ले लें, 3 ले लें, √2 ले लें, √5 ले लें, कुछ भी इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। चलिए हम √2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, √2 इंटू px, देन व्हाट हैपन इट्स रिजल्ट। ओके, तो सो इफ यू मल्टीप्लाई √2 इंटू px, देन वी गेट √2 का मल्टीप्लाई, √2 also multiply x square plus 3x plus 5, then what happen, this equal to √2, if you multiply √2 by x square, then we get √2 x square plus √2 multiply 3, so we get 3 √2 x plus √2 multiplied by 5, then you get 5 √2। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया। √2 यानी कि हम लोगों ने √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, √2 x स्क्वायर प्लस 3 √2 x, यहाँ पर x छूट गया है, 3 √2 x, ठीक है। ऐसा थोड़ा बहुत मिसप्रिंट आप लोग क्लियर सही कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कहीं छूट जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, 3 √2 x होता है, और यहाँ पर 5 √2 यहाँ तक हो गया, ये तो हो गया। अब चलते हैं बात आगे, आगे बड़ी बात भाई, ठीक है। तो √2 इंटू px हो गया। अब बात चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए आगे क्या है, अगर √2 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो √2 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यह जो पॉलिनोमियल मिल रहा है, ठीक है, यह जब पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो यही तो सेम, यह भी तो x में ही मिल रहा है, ठीक है। अगर किसी का शॉर्टकट नाम रखा गया, ठीक है, तो वह भी तो पूरे के बराबर ही है। बोलिए बराबर है कि नहीं है। कोई भी नाम है भाई, कोई भी नाम रख दिया जाए और किसी का शॉर्टकट नाम रख दिया जाए, तो यानी कि वो पूरे के बराबर वही होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे पढ़िए, मैं थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो √2 इंटू px, अगर √2 का अगर px में मल्टीप्लाई किया जाए, तो हम देखें कि इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रोडक्ट यह मिलता है, ठीक है। ये तो मिल गया, सही बात है, ठीक है भाई, हमने जान लिया कि इतना मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब आगे क्या करेंगे,
अब जो है देखिए यह हो गया और यहाँ पर यह हो गया, लेकिन जो इसका रिजल्ट आ रहा है यह पॉलिनॉमियल का, यह भी तो पी एक्स में है। हम कह सकते हैं कि इसका भी तो, यह भी तो पी एक्स है। क्या है? यह भी तो पी एक्स है। यानी कहने का मतलब कि √2 इंटू पी एक्स जो हमको रिजल्ट मिलता है वह भी तो पॉलिनॉमियल मिलता है पी एक्स में। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल रहा है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब कि एक जो है पॉलिनॉमियल ने एक रूल बना दिया कि हमारे अंदर यह खासियत है कि किसी भी नंबर से तुम मुझ में मल्टीप्लाई कर दो। पॉलिनॉमियल बाबा कहते हैं कि किसी भी नंबर से किसी भी कोई भी, यू टेक एनी रियल नंबर, ठीक है, अगर हमारे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हम वही बन जाते हैं। ठीक है, वही जो एक्स है जिसमें वेरिएबल, जिस टर्म में मैं हूं, मैं वही रहता हूं। ठीक है, मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जस्ट लाइक ए सी, समुद्र की बात की जाए कि उसमें जो है जितने भी जो जल हैं, वाटर हैं, नदियां जो है जाकर के मिलती रहती हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वही हमारा हाल यहाँ पर पॉलिनॉमियल है। किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी से डिवाइड कर दो नंबर से, ठीक है, तो वो जो पॉलिनॉमियल होगा वही हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर अल्फा कोई नंबर है, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन ही सीखेंगे, इंटू पी एक्स अगर हो, तो यह जो रिजल्ट है यहाँ पर क्या मिलता है? पी एक्स मिलता है। ओके, वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा वेयर अल्फा इज ए रियल नंबर, अल्फा क्या यहाँ पर है? रियल नंबर। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसको भी नोट्स कर लीजिएगा। ओके, ऐसे बनाइएगा मत, हम जो है समझाने के लिए ऐसा किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज जो एक्सरसाइज, कल आप लोगों ने देखा ही होगा कि रूट्स का जो है रूट्स में रिलेशन बिटवीन, देखिए कल हम बताए ही होंगे, रिलेशन बिटवीन जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, जो नहीं पढ़े, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और पी एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये याद रखिएगा, 3 फार्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। देखिए स्टूडेंट, एक बात आप लोगों को बता दें कि जो स्टूडेंट जिसको जो है फैक्टराइजेशन नहीं आता है, जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता है, वह क्लास नाइन्थ का वीडियो ओपन करे और पॉलिनॉमियल में फैक्टराइजेशन पूरा हम कराए हैं और बहुत 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 डिटेल्स में कराए हैं। जा कर के वहाँ फैक्टराइजेशन जरूर पढ़ें और लॉकडाउन का लाभ उठाएं। ओके, सभी स्टूडेंट जो इसको फैक्टराइजेशन नहीं आता हो, जो बहुत वीक स्टूडेंट हैं, जो क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं, और वहाँ हमारे यूट्यूब पर वो लेक्चर पड़ा है फैक्टराइजेशन का, रूट का भी आएगा फैक्टराइजेशन, और इसको जरूर वॉच करें, तब तो ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमको बताना है। यहाँ पर पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट में हमको रिलेशन निकालना है, वेरीफाई करना है। चलिए बुक हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.2 to 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह है। इसका हमको निकालना क्या है? इसका हमको निकालना है जीरोज। पहले तो हमको जीरो निकालना है। क्या करना है? इसका हमको जो है जीरो निकालना है। तो चलिए हम लोग भी इसका पहले जीरो निकालें। ठीक है, तो यह पॉलिनॉमियल है, तो इसको हम जो है पॉलिनॉमियल सिंबल का नोटेशन दे दें कि मान ले कि यह हमारा क्या है? पी एक्स है। पी एक्स बराबर यह है। अब फॉर जीरो, जीरो कैसे निकालेंगे? फॉर जीरोज, देखिए यहाँ पर जीरोज लिखेंगे प्लूरल। क्यों? यहाँ पर x के पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरो होंगे। क्लास जो है 9th में पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं क्लास 9th में, वो जा करके क्लास 9th का वीडियो वॉच कर लेंगे। ओके, तो फॉर जीरो, इसका हमको जीरो निकालना है। ठीक है, तो पहले जीरो निकालने से पहले हम लोग जो है यहाँ पर पहले कट कर देते हैं इसको। देखिए पहले हम जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का है, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ठीक है। अभी हम जो है फार्मूला पढ़े हैं यह ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का है। यहाँ पर पता करिए कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर बोलिए -2 है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ पर क्या है -8 है। अब आगे लिखेंगे फॉर जीरोज। फॉर जीरोज निकालने के लिए हम लोग जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो px है, जो यह पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो रख देंगे। क्या करेंगे, जीरो। यानी कि जीरो कब आएगा, इसकी जो वैल्यू है px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो फॉर जीरोज px इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। और px बराबर क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या आ गया, जीरो। ठीक है, अब यह हो गया। अब इसका हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन, क्लास 9th में बताया गया है। तो इस केस में ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के टाइप का है। तो यह फैक्टराइजेशन क्लास 9th में हम डिटेल्स में जो है पढ़ाए हैं। और यह जो लेक्चर है पार्ट 9 से शुरू है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्लास 9th पार्ट 9। ओके, यहाँ से फैक्टराइजेशन का टॉपिक शुरू है और देखते जाइए कहाँ तक शुरू है। कम से कम 10 लेक्चर बनाए हैं, इसके 10 लेक्चर हैं, उसको जाकर के जरूर देखो जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। इसका फैक्टराइजेशन, a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है -8। 1 का -8 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -8, और -8 को 2 फैक्टर में करो कि क्या आ जाए -2 आ जाए। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो -4 इंटू 2, यानी कि -4 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि x² और -4x और प्लस क्या 2x माइनस 8 बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, x कॉमन यहाँ पर x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन x माइनस 4 बराबर क्या, जीरो। अब x माइनस 4 टेकिंग एज ए कॉमन, सो x माइनस 4 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, यह आ गया। तो इसका मतलब है कि या तो यह जीरो हो या तो यह जीरो। देखिए जीरो कैसे आएगा, जीरो कैसे आएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक नंबर लिखें, अगर क्या किया जाए कि एक तो देखिए, अगर हम 2 नंबर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ से अगर x इंटू वाई बराबर जीरो, यह जीरो कब आएगा, आखिर जीरो कब आता, कब है जीरो। देखिए अगर हम x का मान 1 रखें तो इंटू वाई का मान जीरो होगा, तभी तो यह जीरो आएगा। बोलिए इस तरह से, या तो हम x का जीरो नहीं करें, x का मान जो है x का मान जो यहाँ पर y का जीरो, अगर हम x का मान जीरो कर यहाँ पर y का मान कुछ रखते हैं, मान लो 3, तो x का मान जीरो होना चाहिए। जैसे हम लोग कहें 2 इंटू 3 बराबर जीरो, 2 इंटू 3 बराबर जीरो, इसमें जीरो कब आएगा, या तो 2 जीरो हो तब इसका मान जीरो हो जाएगा, या तो 2 जीरो नहीं हो तो 3 जीरो हो तभी तो मान आएगा। यानी कहने का मतलब कि यह जीरो कब आ सकता है, 0 इंटू 3 आ जाए तब जीरो आ जाए, या तो 2 इंटू 3 की जगह पर जीरो हो तब आ जाए जीरो। यानी कि या तो यह जीरो हो या तो यह जीरो हो तभी इसकी वैल्यू जीरो, यानी कि यह हो या आर, या दोनों एक साथ नहीं, या तो यह या तो यह, पॉसिबिलिटी यह है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह मिला कि x माइनस 4, इसको जीरो आने के लिए, जीरो लाने के लिए या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, आर ओ आर लिखते हैं, आर x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, इसको जीरो होना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि यह हमारा हो गया x इक्वल टू 4 आर x इक्वल टू क्या -2, यहाँ तक हो गया। यानी कहने का मतलब कि x के 2 रूट्स मिले, x के 2 रूट्स मिले, कौन कौन, तो देयरफॉर x की वैल्यू हमको 4 मिली, 4 और -2, इसकी 2 रूट्स मिले। x का मान, इसको अल्फा या तो बीटा इसको मान लो, या तो इसको बीटा इसको अल्फा मान लो, तो तुम्हारी जैसी इच्छा, जिसको अल्फा और बीटा मानो। तो देयरफॉर जो अल्फा है मान ले क्या 4 और बीटा की वैल्यू मान ले क्या -2। तो यह हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ले चलते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक तो हो गया, जीरो तो निकाल लिए, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है उसको वेरीफाई करिए।
तो वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन, अब लिखोगे क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में होता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट्स का जो है क्या सम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए को क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। चलिए देखिए हम वेरीफाई कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए आता है, इसी को वेरीफाई करना है। चलिए देखिए अल्फा का मान क्या है यहाँ पर 4 प्लस बीटा का मान क्या है -2, ठीक है। तो अब इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बराबर -2, ये हो गया। अब -2 अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ए का मान क्या है माइनस, यहाँ पर -2 आ गया, -2/1 हमको प्रूव करना है, ठीक है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 4 और माइनस से यहाँ पर 2, यह कितना हो जाएगा, +2 होगा ना, ये हो गया। अब हम इसको क्या लाना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2/1, 2/1, 2/1 लिख दिए। और लेकिन इसको हमको लाना किस में है, यहाँ पर देखिए -b/a यानी कि -2b/a लाना है। a का मान तो 1 है, ये तो सही है, और यहाँ पर जो है b की जगह पर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। देखिए कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, यह 2 है तो 2 को लिख सकते हो, देखिए 2 को लिख सकते हो, थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं इसको, देखिए 2 को यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस 2 को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको लाना क्या है कि -b/a, b का मान क्या है -2 है, तो -2 और a ऐसा लाना है इस तरह से, ठीक है। तो इसको लाने के लिए क्या करोगे, इस जगह से ऐसा लाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, अब देखिए 2 को लिख दें हम माइनस, और यहाँ पर क्या -2 और बाई क्या 1, ठीक है। तो यह हो जाएगा बराबर इक्वल, यह तो देखिए हमको क्या लाना है, -b/a लाना है, क्या लाना है -b/a, तो यह हो गया माइनस, और -2 का मान, -2 का मान क्या है यहाँ पर b है, -2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर b है, तो यह हो जाएगा, तो यह हो गया -2 की वैल्यू b, तो यानी कि b और बाई a, 1 का मान क्या है यहाँ पर, 1 का मान यहाँ पर a है, तो -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। एक तो वेरिफिकेशन हो गया, 2 वेरिफिकेशन इसमें करना है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसी में अल्फा इंटू बीटा, देखिए दूसरा पॉइंट अल्फा इंटू बीटा, ठीक। क्वाड्रेटिक में अगर आए तो 2 वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर निकालने हैं, अल्फा की वैल्यू 1 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू 4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है -2 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, -8 आया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, तो -8 को क्या लिख सकते हो, -8/1, और बराबर, और -8 जो है बराबर किसके है, c के है, तो यानी कि c और 1 किसके बराबर है, 1 जो है a के बराबर है, तो c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन। इस तरह से देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2, यहाँ पर +2 हो गया, ठीक है, घटा दिए, और यहाँ पर 2, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ा जो है एडजस्ट करना है, यहाँ पर 2/1, तो 2/1 में हमको जो है यहाँ पर लाना क्या है, देखिए लाना हमको है यहाँ पर -b/a, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। तो देखिए यहाँ पर -b/a लाने के लिए a का मान तो नीचे सही है, यहाँ पर तो एडजस्ट हो गया, लेकिन -b/a, तो यहाँ पर हम माइनस लगा दिए, और b की जगह पर हमको जो है क्या लगाना है, अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा दिए, लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो माइनस माइनस करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया -b/a। तो इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। हम जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस कराएंगे, कम से कम आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कैसे एडजस्ट यहाँ पर कराया जाता है, किया जाता है। ओके, तो इस देखते रहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा 4s², ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड,
4s² माइनस 4s+1 यह है, और यह हमारा है PS। क्या दिया है इसको देखिए, यह पॉलिनॉमियल किस में है, S में है। तो अब इसको थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 4s² माइनस 4s+1। अब इसको जो है एक क्वेश्चन और देखते हैं और आज का वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए अब इसका जीरो, पहले हम a का मान निकाल लें। a का मान यहाँ पर क्या है 4, ax² प्लस bx प्लस c, b का मान क्या है यहाँ पर -4, और c का मान क्या है यहाँ पर 1। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फॉर जीरोज निकालने के लिए क्या करोगे, जो पॉलिनॉमियल दिया गया है उसके बराबर हम लोग जीरो पुट कर देंगे। अब यहाँ पर PS जो वैल्यू है 4s² माइनस 4s+1 इक्वल टू क्या 0। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो है करोगे क्या, अब इसका जो है हम लोग फैक्टराइज कर लें। तो फैक्टराइज करने के लिए तो क्या होगा बताइए, यहाँ से यह होगा 4 1 जा 4, तो 4 का जो फैक्टर क्या करोगे 2 × 2 यानी कि -2, और -2 यानी कि यह हो जाएगा 4s² माइनस 2s और -2s+1 बराबर 0। अब यहाँ से 2s कॉमन निकल जाएगा तो s-1 और माइनस जो है माइनस यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 होगा, और माइनस जो है यहाँ पर 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2s-1 बराबर 0। यहाँ तक तो ओके है। 2s-1 2s-1, यहाँ पर 2s-1 यह, और ब्रैकेट में क्या 2s-1 बराबर 0, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 2s-1 बराबर 0 और 2s-1 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 2s = 1 और 2s = 1। यहाँ तक तो क्लियर है, ओके। अब जो है s = 1/2 और s = 1/2। तो यहाँ पर जो जीरोज मिला, तो देयरफॉर जो जीरोज मिले, कौन कौन मिला जीरोज इसका, तो इसके जो जीरोज मिले अल्फा = 1/2 एंड बीटा = 1/2। इसके दो जीरो मिले, दोनों जीरो जो है यहाँ पर क्या है इक्वल है, बोथ जीरोज आर इक्वल हियर, ओके। तो यह हो गया अल्फा और बीटा। अब हम देखो वेरिफिकेशन इसका करते हैं। वेरिफिकेशन में दो चीजें दिखानी होती है, किसमें क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री जो है, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है, इसमें दो चीज दिखानी पड़ती है। क्या, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, इस फार्मूले को प्रूफ करना होता है, और अल्फा × बीटा = c/a। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला, और इसमें एडजस्ट करना है तो उसको जो है देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर फिर से हम लोग ले चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस, देखिए जो पहला जहाँ पर वेरीफाई हुआ है इसको वेरीफाइड लिख दीजिएगा, वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बोलिए बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, इसकी भी जो वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 2/2, ठीक है, 2/2 यहाँ तक हो गया। अब जो है 2/2 हो गया। अब थोड़ा जो है पता करें कि -b/a लाना है, तो b और a की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 4 बता रहा है और b की वैल्यू -4। अब भाई जो है प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर 2/2 है, अब कैसे हम एडजस्ट करें। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम a का मान 4 है और b का मान 4 है, और -b/a लाना है, b/a ऐसा दोनों को लाना है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे क्या कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें हम। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 2 2 2 जा 4, और यहाँ पर 4 हो गया। अब आगे चलिए, यहाँ पर तो 4 हो गया। अब जो है हमको चाहिए ए जो है नीचे वाला, देखिए नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर अल्फा प्लस बीटा = क्या -b/a। ए तो एडजस्ट हो गया, लेकिन b के स्थान पर हमको क्या चाहिए -4 चाहिए, b के स्थान पर हमको क्या चाहिए -4 चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो हमको माइनस, यहाँ पर 4/4 हो गया है, देखिए 4/4। अब जो है क्या करें, यहाँ तो 4 हो गया, अब हमको -b के स्थान पर देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस, और
यहाँ पर एक क्या कर दें, माइनस लगा दें, -4। अब देखिए, अब b है, b के स्थान पर यहाँ पर -4 हो गया, b के स्थान पर क्या हो गया, -4 हो गया, और यहाँ पर ये माइनस है, यानी कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ये हो गया, और -4 की जगह पर क्या है, b के स्थान पर माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 ही है तो माइनस यहाँ पर आगे लगा कर दोगे, तो माइनस और b के स्थान पर -4, यानी कि यह हो गया b, और 4 का मान क्या है, a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, -b/a, ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। चलते हैं सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर 1/2 इंटू बीटा का मान क्या है 1/2, अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा लाना क्या है, चलिए देखते हैं, c/a, c का मान क्या है 1 है, और a का मान क्या है 4, ये तो सीधा सीधा हो गया c/a, गुड, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये तो सीधा सीधा हुआ है, कुछ मेहनत नहीं कराया हम लोगों से, तो c/a, तो ये हो जाएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन जो है करेंगे, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम जो है कम से कम, एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम इसका जो है 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ जाता तब तक हम जो है इसका जो है वेरिफिकेशन और एडजस्ट कैसे किया जाता है वेरिफिकेशन में, ठीक है। और आप लोग भी जो कुछ प्रॉब्लम है, RS अग्रवाल है या RD शर्मा है, इसका जो कुछ करिएगा आप लोग भी, ठीक है, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ओके। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अधिक से अधिक जो है दूसरों का जो है भला करना सीखें, ओके। और उसको जो है बताइए कि जो क्लास जो है 9 से 12 तक हम जो है मैथ पढ़ा रहे हैं, और इस, ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, ठीक है। तो वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू।